सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम काव्य प्रकाश का अध्ययन करने वाले हैं। काव्य शास्त्र की परंपरा में अलंकार शास्त्र में काव्य प्रकाश जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो सर्वप्रथम हम मम्मट आचार्य द्वारा रचित काव्य प्रकाश का अध्ययन करने वाले हैं। मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। 10 उल्लासों के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है और इसके 3 अंश हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। कुछ कारिकाएं मम्मट ने दी हैं, उनकी वृत्ति लिखते हैं और कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो 3 अंशों में इसको विभाजित किया गया है। इनमें से कुल 142 कारिकाएं हैं और 603 उदाहरण इन्होंने दिए हैं काव्य प्रकाश के अंतर्गत। कुछ उपाधियां हैं मम्मट की जिनके विषय में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो महत्वपूर्ण उपाधि है मम्मट के विषय में राजानक, और दूसरी है ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक चूंकि ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन को माना जाता है, किंतु ध्वनि सिद्धांत की प्रस्थापना करने वाले परमाचार्य के रूप में मम्मट को जाना जाता है। तो ये भी मम्मट की एक उपाधि है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। इसकी विषय वस्तु क्या है, किस प्रकार इसका विभाजन किया गया है, तो यहाँ पर हम संपूर्ण 10 उल्लासों के विषय में एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। अब चूंकि देखिए पुस्तक बहुत बड़ी है, तो इस दृष्टि से आप इसको नहीं पढ़ सकते कि आप इसकी डिटेल पढ़ें या इस तरह से, और प्रश्न इस तरह से परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता। अगर आपकी काव्य शास्त्र में रुचि है, आप लक्षण ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बारीकी से एक एक पंक्ति जो मम्मट के द्वारा लिखी गई है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसे संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। जो विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और जो विषय परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं उनका हम स्पर्श मात्र यहाँ पर करेंगे। तो उल्लासों के अनुसार इसकी विषय वस्तु का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। इसमें 10 उल्लास हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। उनमें से जो प्रथम उल्लास है उसके अंतर्गत काव्य के प्रयोजन की चर्चा की गई है कि काव्य की रचना क्यों की जाती है, काव्य क्यों लिखा जाता है, उसके लिए काव्य प्रयोजन बताए गए हैं। काव्य हेतुओं का विवेचन है। हेतु का तात्पर्य है कारण। काव्य का जो निमित्त क्या है, काव्य किस चीज से उत्पन्न हो सकता है, तो काव्य हेतु की चर्चा है। काव्य लक्षण है, काव्य क्या क्या होता है उसका वर्णन है, और है काव्य भेद, काव्य के क्या भेद हैं, इस प्रकार की विवेचना प्रथम उल्लास के अंतर्गत की गई है। द्वितीय उल्लास में शब्द भेद, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, वाचक शब्द, शब्द शक्तियां, अभिधा लक्षणा और अभिधा मूला व्यंजना, इनके विषय में वर्णन किया गया है। तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना का वर्णन किया गया है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि निर्णय किया गया है। इसका उल्लास का नाम है ध्वनि निर्णय। इसमें ध्वनि के 2 भेदों की विवेचना की गई है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। इसके अतिरिक्त चतुर्थ उल्लास के अंतर्गत ही रस का वर्णन भी किया गया है, जिसमें मम्मट अपनी तरफ से रस का लक्षण देते हैं, विभाव, अनुभाव इत्यादि की विवेचना है। तो रस का संपूर्ण विवेचन चतुर्थ उल्लास के अंतर्गत किया गया है। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद बताए गए हैं। मम्मट जो है वो काव्य 3 प्रकार के मानते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उनमें से उत्तम ये ध्वनि काव्य को मानते हैं। मध्यम जो काव्य है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, उसके 8 भेदों की विस्तृत विवेचना पंचम उल्लास के अंतर्गत की गई है। षष्ठम उल्लास में शब्द और अर्थ जो अधम काव्य है, चित्र काव्य, उसमें शब्दार्थ चित्र निरूपण किया गया है कि शब्द चित्र काव्य क्या होता है, किस प्रकार से शब्द चित्र लिखा जाता है, क्या अर्थ चित्र होता है, इस प्रकार की जो विवेचना है वो षष्ठ उल्लास के अंतर्गत की गई है। सप्तम उल्लास के अंतर्गत दोषों का विवेचन किया गया है कि काव्यगत दोष क्या होते हैं, किसी रचना के अंतर्गत क्या दोष हो सकते हैं, उनसे क्या हानि होती है, कितने प्रकार के दोष हैं, ये सभी विषयों का विवेचन सप्तम उल्लास में किया गया है।
अष्टम उल्लास के अंतर्गत गुणों का निरूपण किया गया है। गुण क्या हैं और गुणों का अलंकारों से भेद बताया गया है कि गुण और अलंकार दोनों चूंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, लेकिन इनको एक नहीं समझना चाहिए, इनमें क्या अंतर है उसकी विवेचना भी अष्टम उल्लास के अंतर्गत की गई है। नवम उल्लास में अलंकारों के अंतर्गत शब्दालंकार की विवेचना की गई है। मम्मट 6 शब्दालंकार स्वीकार करते हैं, अनुप्रास, यमक आदि, तो उनका विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। और अंतिम दसम उल्लास के अंतर्गत अर्थालंकारों का वर्णन मम्मट के द्वारा किया गया है। ये कुल 61 अर्थालंकार स्वीकार करते हैं। तो ये एक संक्षिप्त विषय वस्तु है उल्लासों के आधार पर कि कौन से में क्या विवेचन है। अब जो विषय महत्वपूर्ण है उनके विषय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं काव्य प्रयोजन की, जिसका वर्णन मम्मट ने काव्य प्रकाश के आरंभ में ही किया है। अब चूंकि जो ये काव्य प्रकाश है ये मम्मट के द्वारा लिखा गया एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, एक लक्षण ग्रंथ है, इसका तात्पर्य है इसके अंतर्गत काव्य की रचना से संबंधित जितने भी तत्व हो सकते हैं उनकी विवेचना की गई है। काव्य क्या होता है, काव्य के अंतर्गत क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या बिंदु होते हैं, उनकी विवेचना की गई है। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि काव्य आप लिख रहे हैं तो उस काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, क्यों कोई काव्य को लिखे। तो काव्य के प्रयोजन के विषय में मम्मट की कारिका अत्यधिक प्रसिद्ध है और अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ये लिखते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता समितयो उपदेश युजे। काव्य के 6 प्रयोजनों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि काव्य यश के लिए किया जाता है, अर्थकृते अर्थ के लिए काव्य की रचना की जाती है, व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य होता है, शिवेतर शिव से जो इतर हैं, कल्याण के जो इतर हैं अर्थात जो अनिष्ट हैं उनकी क्षतये उनकी हानि के लिए, उनके नाश के लिए काव्य होता है। और सद्यः परिनिवृत्तये जो शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति करा दे ऐसा काव्य होता है, शीघ्र आनंद प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है, काव्य होता है। और अंतिम है कांता सम्मितयो उपदेश युजे। कांता का तात्पर्य है स्त्री, स्त्री के समान उपदेश देने के कारण काव्य का रचना की जाती है, काव्य निर्माण होता है, काव्य होता है। तो 6 काव्य प्रयोजन मम्मट स्वीकार करते हैं। जैसे यश के लिए किस प्रकार काव्य लिखा जाता है, तो कालिदास जो हैं उन्होंने यश प्राप्ति के लिए काव्य रचना की है। रत्नावली के रचयिता जो श्री हर्ष हैं, ऐसा उनके विषय में कहा जाता है कि उनके किसी आश्रित कवि ने रत्नावली की रचना की और फिर उसको धन के लिए श्री हर्ष को दे दिया और फिर श्री हर्ष ने अपने नाम से रत्नावली को प्रचलित किया। तो प्राचीन काल में राजाओं के दरबारी कवि हुआ करते थे, काव्यकार हुआ करते थे, वो धन के लिए भी रचनाएं करते थे। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। तो काव्य के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का विवेचन होता है जिससे व्यवहार ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रामादिवत प्रवर्तव्य न रावणादिवत। इस प्रकार का जो व्यवहार ज्ञान की शिक्षा है वो हमें काव्यों से प्राप्त होती है। तो काव्य प्रयोजन व्यवहार ज्ञान भी है। चौथा है अनिष्ट का नाश। जैसे सूर्य शतक जो एक रचना है जो मयूर कवि के द्वारा लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है कि मयूर कवि कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए और फिर उन्होंने उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना की और उनकी स्तुति में काव्य की रचना की सूर्य शतक के नाम से। तो जो उनका अनिष्ट था, जो कुष्ठ था, उसके निवारण के लिए काव्य की रचना हुई। इसी प्रकार और भी काव्यों की रचना अनिष्ट निवारण के लिए की जाती है। पांचवा है सद्यः परिनिवृत्तये। काव्य को पढ़कर शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य में रस होते हैं, रसों का समावेश होता है। अब चूंकि भारतीय परंपरा ऐसी रही है कि यहाँ पर काव्य का मुख्य प्रयोजन है रसानुभूति करवाना। जो सामाजिक है, जो पाठक है, उसको
आनंद की प्राप्ति कराना, उसको रसज्ञान करवाना, ये काव्य का प्रयोजन होता है। तो परम आनंद की प्राप्ति लिखने वाले कवि को भी होती है, और जो पाठक उसको पढ़ रहा है, या दृश्य काव्य है तो देखने वाला जो दर्शक है उसको आनंद की प्राप्ति काव्य के द्वारा होती है। और अंतिम है कांता सम्मित उपदेश। जिस प्रकार कोई स्त्री ये अच्छा है इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, और ये अच्छा नहीं है इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का उपदेश देती है, उसी प्रकार काव्य से कांता के समान उपदेश प्राप्त होते हैं। जैसे हितोपदेश इत्यादि हैं, पंचतंत्र इत्यादि हैं, नीति शतक है जिसमें आचरण से संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार के जो काव्य हैं वो कांता सम्मित उपदेश भी उनका प्रयोजन होता है। तो आप अच्छे से इन 6 प्रयोजनों को याद करिए। ये कारिका आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। अब ये तो हो गई काव्य के 6 प्रयोजनों की बात, षट प्रयोजन। अब एक दूसरे तरीके से भी मैंने प्रश्न परीक्षाओं में देखा है इसके विषय में। असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट इत्यादि की परीक्षाओं में प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये जो 6 काव्य प्रयोजन हैं इनको 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से 2 काव्य प्रयोजन कवि के लिए होते हैं, जो कवि जिसके लिए काव्य रचना करता है वो कविकृत काव्य प्रयोजन होते हैं। 2 काव्य प्रयोजन होते हैं पाठककृत, पढ़ने वाले के लिए, और 2 होते हैं उभयकृत, कवि के लिए भी और पाठक के लिए भी। तो इस प्रकार से रचनाकार और पाठक की दृष्टि से 3 वर्गों में इनका विभाजन किया जाता है षट काव्य प्रयोजनों का। उनमें से कविकृत कौन कौन से हैं? यश की प्राप्ति और धन प्राप्ति। जो प्रथम 2 हैं, यश प्राप्ति और धन प्राप्ति, उसके लिए कोई कवि काव्य रचना करता है। काव्य का प्रयोजन या तो यश प्राप्ति हो सकता है या धन प्राप्ति हो सकता है। तो ये 2 कविकृत प्रयोजन हैं। 2 पाठककृत प्रयोजन होते हैं व्यवहार ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश। कोई भी पाठक काव्य को पढ़कर उसमें से व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है कि उसने इस प्रकार का आचरण किया तो उससे ये हुआ। और दूसरा है कांता सम्मित उपदेश। तीसरा है उभयकृत। जो उभयकृत प्रयोजन है वो है अनिष्ट नाश और अलौकिक आनंद की प्राप्ति। तो जिस प्रकार जो लिखने वाला है, रचनाकार है, कवि है, उसको उसके अनिष्ट का निवारण होता है काव्य को लिखकर, उसी प्रकार जो पाठक है उसका भी अनिष्ट निवारण काव्य के द्वारा होता है। तो अनिष्ट का नाश जो है वो उभयकृत काव्य प्रयोजन है। और दूसरा है अलौकिक आनंद प्राप्ति। काव्य की सर्जना के द्वारा कवि भी आनंद की प्राप्ति करता है। वो एक अलग ही विषय में विचरण करता है, अपनी कल्पना के आधार पर काव्य रचना करता है, तो उसे भी अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। और जो पाठक है, पढ़ने वाला है, उसको तो वस्तुतः होती ही है आनंद की प्राप्ति, क्योंकि उस काव्य की रचना का एक प्रयोजन रसानुभूति कराना भी है। तो ये जो 2 प्रयोजन है, अनिष्ट नाश और अलौकिक प्राप्ति, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, ये उभयकृत प्रयोजन है। तो आप इस तरह से इनका ये विभाजन भी याद रखिए। काव्य प्रयोजन के पश्चात काव्य हेतु की चर्चा मम्मट करते हैं कि काव्य के कारक क्या हैं, काव्य की रचना के कारण क्या हैं, किस कारण से काव्य की रचना होती है, काव्य के हेतु क्या हैं, निमित्त क्या हैं। तो इस विषय में लगभग सभी जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, अलंकार शास्त्रीय आचार्य हैं, उन्होंने इसके विषय में चर्चा की है। तो किंचित मात्र मतभेद इनके दृष्टिकोण में मिलता है। हम यहाँ पर मम्मट आचार्य की बात कर रहे हैं। तो मम्मट 3 हेतु मानते हैं काव्य की रचना के लिए। वो है शक्ति, निपुणता और अभ्यास। इसके विषय में मम्मट की कारिका है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासः इति हेतु तद उद्भवे, उसके उद्भव के लिए ये हेतु होते हैं। क्या? शक्ति, लोक और शास्त्र, लौकिक ज्ञान से, और शास्त्र काव्य आदि जो हैं उनको अवेक्षणात्, उनको पढ़ने से, उनको जानने से जो निपुणता है वो, और काव्यज्ञ जो काव्य के मर्मज्ञ हैं, जो काव्य को जानते हैं, उनकी शिक्षया, उनके उपदेश से
काव्य का निरंतर अभ्यास। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये इति हेतु, ये होते हैं किसी काव्य के हेतु, उसकी उद्भव में, उसकी उत्पत्ति में। शक्ति जो है, कुछ काव्य शास्त्री उसे प्रतिभा भी कहते हैं। ये कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो बीज रूप जो संस्कार विशेष है काव्य की रचना का, वो शक्ति कहलाता है। दूसरा है निपुणता। निपुणता को व्युत्पत्ति भी कहते हैं कुछ काव्य शास्त्री। तो निपुणता का तात्पर्य क्या है? पुराण, इतिहास आदि के पर्यालोचन से, आदि के अध्ययन से समुद्भूत व्युत्पत्ति ही निपुणता है। लौकिक ज्ञान के द्वारा, लौकिक विषयों को जानने के बाद और काव्य और शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो एक निपुणता उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के अंतर्गत की जन्मजात प्रतिभा है कि उसे कोई कविता रचने में उसका रुचि है, वो कविता रच सकता है, बैठकर कभी उसने 2 पंक्तियों की रचना कर दी। लेकिन अगर वो लोक के विषयों को जानेगा नहीं और जो काव्य आदि लिखे गए हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं, उनका अध्ययन नहीं करेगा, तो वो नए नए विषयों में उसको जानकारी नहीं होगी। तो निपुणता का तात्पर्य है जो शक्ति आपके पास है, जो बीज रूप संस्कार विशेष है, उसमें निपुण हो जाना, उसको दूसरे जो शास्त्र आदि हैं, लोक आदि हैं, उनके द्वारा पुष्ट करना। और तीसरा है अभ्यास। जो काव्य के मर्मज्ञ हैं, जो काव्य को जानने वाले हैं, उनके उपदेश के अनुसार काव्य लेखन का पुनः पुनः अभ्यास करना, ये होता है अभ्यास। तो काव्य की रचना के लिए ये जो तीनों हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये संयुक्त रूप से हेतु होते हैं। आप केवल मात्र शक्ति को काव्य का हेतु नहीं कह सकते, ना ही निपुणता को कह सकते हैं और ना ही अभ्यास को कह सकते हैं। जब ये तीनों संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वो व्यक्ति काव्य रचना करने में सफल होता है। जब उसके पास बीज रूप संस्कार विशेष शक्ति भी है, उसके पास निपुणता भी है और वो अभ्यास भी करता है, तो वह व्यक्ति काव्य रचना में सफल हो सकता है। तो काव्य के 3 हेतु हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। काव्य हेतु के पश्चात काव्य के लक्षण के विषय में आचार्य मम्मट का जो मत है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनका जो मत है वो बहुत सारे विषयों को समावेशित करता है और एक तरह से संतुलित मत है। तो परवर्ती जो साहित्य शास्त्री हुए हैं, परवर्ती जो काव्य हुए हैं, वो इनके काव्य लक्षण को आधार करके ही फिर रचे गए हैं। इस दृष्टि से भी काव्य का लक्षण मम्मट का महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। मम्मट ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा है, तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। शब्दार्थौ, काव्य क्या होते हैं? शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। कैसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं? तो उन शब्द और अर्थों की विशेषता बताते हुए मम्मट कहते हैं, तद अदोषौ, अदोष, जिनमें दोष नहीं है, ऐसे शब्द और अर्थ। और कैसे? सगुणौ, जो गुणवान है वैसे। और अनलंकृति ही पुनः क्वापि, और कहीं कहीं अनलंकृत भी, कहीं कहीं अलंकारों के बिना भी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। तो इस परिभाषा के अंतर्गत 4 चीजें हैं। सबसे पहली मुख्य बात है कि शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। फिर उनकी विशेषताएं बताते हैं कि ऐसा नहीं केवल मात्र शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, किन्हीं विशेषताओं से युक्त, किन्हीं स्पेशल विशेषताओं से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। क्योंकि शब्द तो ये भी है गाय, इसका अर्थ है गाय लाओ, ये भी एक शब्द अर्थ है, लेकिन इसको हम काव्य नहीं कह सकते। उन शब्द और अर्थों की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो क्या क्या है? तो सबसे पहली बात है वो अदोष होने चाहिए, उनमें दोष का अभाव होना चाहिए। दूसरा है सगुणौ, गुणों से युक्त होने चाहिए। और तीसरा है अनलंकृति पुनः क्वापि। इसका तात्पर्य ये है कि अलंकारों से युक्त शब्दार्थ होने चाहिए, किंतु जहाँ पर रस अच्छे से उद्भूत है, रस की अनुभूति
परिपक्व अवस्था में है, वहां पर अलंकारों के बिना भी काम चल सकता है। तो अनलंकृति पुनः क्वापि कहने का तात्पर्य ये है कि अलंकार काव्य के सौंदर्य के आधायक तत्व हैं, तो अलंकार का होना आवश्यक है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर गुण से युक्त का शब्द और अर्थ हैं और दोष से रहित हैं, वहाँ पर अलंकारों के बिना भी काम हो सकता है। तो ये मम्मट का काव्य लक्षण है। अब इनके साथ साथ कुछ अन्य विद्वानों के काव्य लक्षण भी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार और भी विद्वानों के विषय में काव्य लक्षण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। चूंकि यहाँ पर हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जैसे भामह हुए हैं उनका काव्य लक्षण भी महत्वपूर्ण है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत सभी जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनके विषय में हमें ज्ञात होना चाहिए। तो भामह कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द जो हैं और अर्थ, शब्द और अर्थ ये साथ साथ काव्य होते हैं। शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। काव्य अलंकार जो इनके द्वारा रची गई उसमें भामह शब्द और अर्थ को काव्य स्वीकार करते हैं। रुद्रट जो हैं वो भी शब्दार्थौ काव्यम कहते हैं कि शब्द और अर्थ काव्य हैं। वामन लिखते हैं काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो, कि ये जो शब्द है ये काव्य है, और कैसा शब्द गुण और अलंकार के द्वारा जो संस्कृत किया गया है, परिष्कृत किया गया है, ऐसा शब्दार्थ काव्य होता है। वामन रीति संप्रदाय के स्थापक भी हैं, रीति संप्रदाय की स्थापना करने वाले आचार्य भी हैं। तो ये रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं और कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के स्थापनकर्ता आचार्य हैं। ये कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। दंडी काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं शरीरम तावत इष्टार्थ अव्यवच्छिन्न पदावली। जो इष्ट अर्थ के से अव्यवच्छिन्न है, इष्ट अर्थ से युक्त पदावली है, वो काव्य का शरीर होता है। आनंदवर्धन कहते हैं ध्वनिरात्मा काव्यस्य। पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर में लिखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इनकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन, मम्मट, इनके विषय में आप स्पेशली याद रखिए। पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वो काव्य होता है। विश्वनाथ कहते हैं साहित्य दर्पण के अंतर्गत वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य जो है, रस से युक्त वाक्य जो है वो काव्य होता है। हेमचंद्र भी मम्मट के समान लगभग उनकी भी परिभाषा वही है। ये भी मम्मट के समान ही काव्य लक्षण देते हैं और कहते हैं अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। अदोष, दोष से रहित, गुणों से युक्त और अलंकारों से युक्त जो शब्द और अर्थ हैं वो काव्य होते हैं। वाग्भट्ट भी लगभग इसी प्रकार की परिभाषा देते हैं और कहते हैं शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ च काव्यम। इन्होंने शब्दों का हेरफेर कर दिया है। बात वही है जो मम्मट कह रहे हैं कि शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। कौन से शब्द और अर्थ? जो निर्दोष होते हैं, दोष से रहित, गुणवान और प्रायः अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। काव्य के लक्षण के पश्चात काव्य के भेद की चर्चा भी मम्मट प्रथम उल्लास के अंतर्गत करते हैं। ये 3 प्रकार के काव्य स्वीकार करते हैं। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसे ये मध्यम काव्य कहते हैं, चित्र काव्य जिसे ये अधम काव्य कहते हैं। चित्र काव्य 2 प्रकार का है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। इसी प्रकार जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, मध्यम काव्य, ये 8 प्रकार का स्वीकार किया गया है और पंचम उल्लास के अंतर्गत इनकी विस्तृत विवेचना की गई है। ध्वनि काव्य जो मम्मट की दृष्टि में उत्तम काव्य है, उसको 2 प्रकार का ये विभाजन करते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। इनके विषय में आगे उल्लासों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, तो इनका जो विस्तृत वर्णन है वो हम आगे पढ़ेंगे।
अभी आप याद रखिए मम्मट कितने काव्य भेद बताते हैं। मम्मट बताते हैं 3, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। इनमें से ध्वनि काव्य उत्तम काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम काव्य है और चित्र काव्य है अधम काव्य। अब ध्वनि काव्य की ये बात करते हैं। ध्वनि काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनि बुधई कथितः, कि वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ की जब अतिशयता होती है, वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ जब बढ़कर होता है तो ये इदम उत्तमम, ये उत्तम काव्य होता है। और बुधई जो है, विद्वान जो हैं, बुधई से यहाँ तात्पर्य समझ सकते हैं वैयाकरण। विद्वान जो है, वैयाकरण जो है, वो उसको ध्वनि कहते हैं। तो ऐसा काव्य जिसमें वाच्य अर्थ से अधिक व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, व्यंग्यार्थ अतिशय होता है, बढ़कर होता है, व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, वो काव्य उत्तम काव्य होता है, ध्वनि काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के विषय में लिखते हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अतादृशी, उसी प्रकार का जो चमत्कारित्व है, उस प्रकार का जो बढ़कर होना है व्यंग्य का वाच्य से, वो गुणीभूत व्यंग्य में नहीं होता। यहाँ पर वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी व्यंग्य नहीं होता है और ऐसा काव्य मध्यम काव्य होता है। तीसरा, चित्र काव्य के विषय में लिखते हैं, शब्द चित्रम वाक्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। शब्द चित्र और वाक्य चित्र से ये जो चित्र है वो 2 प्रकार का होता है और इसमें अव्यंग्यम, व्यंग्य अर्थ नहीं होता, व्यंग्यार्थ से रहित काव्य होता है और इसको अवर भी कहा जाता है, अधम काव्य भी कहा जाता है। षष्ठम उल्लास के अंतर्गत जो शब्द चित्र और अर्थ चित्र हैं, इनकी विवेचना की गई है। शब्द चित्र का तात्पर्य है शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना। वहाँ पर कोई व्यंग्यार्थ नहीं होता, अपितु शब्दों के द्वारा ही अपने पांडित्य का प्रदर्शन, चमत्कार का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि भारवी के द्वारा रचित जो किरातार्जुनीयम है, जिसके विषय में हम पहले भी ही पढ़ चुके हैं, उन्होंने जो एक वहाँ पर पद्य लिखा है जो पूरा न वर्ण के द्वारा ही है, नो न नोन नुन्नो नुन्नो नो, इस प्रकार जो पद्य लिखते हैं तो पूरा न वर्ण के आधार पर ही पद्य रचना की गई है। तो ये होता है शब्द चित्र, जहाँ पर शब्दों के द्वारा ही चमत्कार का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन कोई व्यंग्यार्थ नहीं होता। देखने में वो पद्य बहुत ही मनोरम लगता है क्योंकि वहाँ पर न वर्ण ही है केवल मात्र। तो इस प्रकार का जो काव्य होता है वो शब्द चित्र होता है। अर्थचित्र का तात्पर्य है रस की अपेक्षा अलंकार आदि की प्रधानता से जो अर्थपरक चमत्कार उत्पन्न किया जाता है काव्य में, वो अर्थचित्र काव्य होता है। तो दोनों चित्र जो हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र, ये एक साथ होते हैं क्योंकि शब्द के बिना अर्थ नहीं है और अर्थ के बिना शब्द नहीं है। तो चित्र दोनों प्रकार का होता है, लेकिन जब शब्द चित्र की प्रधानता हो जाती है, शब्द की प्रधानता हो जाती है, तो वो काव्य शब्द चित्र काव्य हो जाता है और जब अर्थ प्रधान होता है तो वो होता है अर्थ चित्र काव्य। तो अभी तक हम काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य का लक्षण और काव्य के भेद, जिनकी विवेचना मम्मट प्रथम उल्लास में करते हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए जो विषय हैं, द्वितीय उल्लास से लेकर और दसम उल्लास तक जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम इसी में सारा समाप्त करेंगे तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।